हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन. We'll talk about what is language standardization, then what are the process involved in standardizing the language. So to understand the whole concept, we'll start with the basic things. पहले हम basic things से start करते हैं, जैसे कि language होता क्या है. तो एक जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो लैंग्वेज मतलब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी बात सामने वाले से कर सकते हैं. तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, कोई आइडिया है उसको शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं. तो वो किसके थ्रू पहुंचा रहे हैं? लैंग्वेज के थ्रू. सो इन द सिंपलेस्ट वे वी कैन डिफाइन लैंग्वेज as a system of communication used by humans. Language can be spoken or signed and some have a written form. Now let's see what is language standardization. तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है. ऑफ कोर्स विल टेक इंग्लिश एज एन एग्जाम्पल. तो एक सेंटेंस है माई नेम इज़ सीता और दूसरा है माई फेवरेट कलर इज़ रेड. तो क्योंकि हमें इंग्लिश पता है, हम इंग्लिश जानते हैं, हम इंग्लिश को समझते हैं, इसलिए हमें ये दोनों सेंटेंस का मतलब पता है. जो फर्स्ट है माय नेम इज़ सीता, मतलब मैं अपना नाम बता रही हूँ कि मेरा नाम सीता है और मेरा फेवरेट कलर जो है वो रेड है. तो जिन्हें भी इंग्लिश आता है वो सभी लोग इसका यही मीनिंग निकालेंगे, सबको इसका यही मतलब पता होगा. तो ये कैसे हुआ कि पूरे वर्ल्ड के लोग जिन्हें इंग्लिश पता है, जिनको इंग्लिश आता है, उन सब के लिए ये दोनों सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग एक ही जैसे है. तो ये होता है थ्रू प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि जो स्पीच कम्युनिटी है वो इस लैंग्वेज को, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को स्पीच कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है. सभी लोग ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर उसको यूज़ किया, फिर उसे स्प्रेड किया, तब जाके कोई भी लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब उसका एक ही मीनिंग सभी लोग को पता होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन. लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ सेट ऑफ कन्वेंशंस फॉर अ लैंग्वेज. तो इसका क्या मतलब हुआ? जो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लैंग्वेज में एक सेट ऑफ कन्वेंशंस को मेंटेन करते हैं. कन्वेंशन मतलब एक ट्रेडिशन को मेंटेन करते हैं जिसे हर कोई स्पीच कम्युनिटी में फॉलो करता है. तो ये जो सेट ऑफ कन्वेंशन है, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो क्या हो सकता है? रूल्स फॉर ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड अदर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स. तो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड हेल्प्स प्रिवेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्जेंस. मतलब अलग अलग लोग डिफरेंट लैंग्वेज ना बोल के सभी लोग एक ही चीज़ को बोले, हर वर्ड का, हर सेंटेंस का एक ही मीनिंग सबको पता हो. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन. नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन. मतलब कि इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप होता है, वो हम देखेंगे. तो लैंग्वेज में वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रोसेस है, मतलब उसको हमको क्रोनोलॉजिकली सोचना पड़ता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप. तो इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन. अब सिलेक्शन किस चीज़ का होना है? तो किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ही नेचुरल है, वो होना ही है, क्योंकि डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, क्लास डायलेक्ट्स हैं, सिचुएशनल वैरायटीज़ हैं. इस वजह से लैंग्वेज में कुछ डिफरेंसेस आ ही जाते हैं. तो इस प्रोसेस में, स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में, अगर जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है लैंग्वेज में, उसको पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है सिलेक्शन. किसी भी एक वैरायटी को सिलेक्ट करके उसी को ट्रेंड में लाना है, उसी को यूज़ करना है कंटिन्यूसली और उसको स्टैंडर्डाइज करना है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कोडिफिकेशन. कोडिफिकेशन मीन्स टू अरेंज समथिंग लाइक लॉज और रूल्स इन अ सिस्टम. तो ये जो ग्रामर के रूल्स हैं, स्पेलिंग्स के रूल्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन का रूल्स है, ये सब जो है एक सिस्टम में लाना और उसी को सभी लोग को फॉलो करना, इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन. द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ ग्रामर, यूज etc. which governs the varieties selected have to be formulated and set down definitively in grammars, dictionaries, spellers, manuals of style, text, etc.
तो ये जो ग्रामर के रूल्स हैं, लैंग्वेज के रूल्स है, उसको हर जगह पर सिस्टम में ले आना, डिक्शनरी में ले आना, स्पेलर्स में ले आना, मैनुअल्स में ले आना, ताकि सभी लोग उसको यूज़ कर सके, उसे समझ सके, जो फॉरेनर्स है वो भी उसे पढ़े और समझे। द सिलेक्टेड डायलेक्ट इज़ प्रोवाइडेड विद अ रिटन ग्रामर एंड अ डिक्शनरी, so it can be used in official documents, taught in schools and learnt by foreigners. Then third process is elaboration, and elaboration means to add detail in something. किसी चीज़ में डिटेल डालना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं इलेबरेशन। किसी चीज़ के यूज़ को समझना, दैट इज़ नोन एज इलेबरेशन। तो जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक बार कोडिफाई हो जाता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसको हर इनफॉर्मल जगह पे यूज़ होगा, उसका मतलब सभी लोग समझेंगे। जैसे एक बार स्टैंडर्ड लैंग्वेज कोडिफाई हो गया तो हम अपने फैमिली में उसको यूज़ नहीं करने लगेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करने लगेंगे उस लैंग्वेज को हमारे तक आने में बहुत टाइम लगेगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है वो है एजुकेशन। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो जो टेक्स्ट बुक बनती है, स्टडी मटेरियल बनता है, उसमें ये सारे लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। लेक्चर्स के थ्रू ये सब लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, सेमिनार्स में, एग्जामिनेशंस में, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ होता है, ना कि इनफॉर्मल लैंग्वेज जिसमें अलग अलग वेरिएशन हो, ऐसे लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। तो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, ये सब जगह पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ होता है। एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज कम्स to be used in more and more domains, it needs to be expanded in terms of special technical vocabularies, which often requires the creation of new words and new terminologies. अब जो लास्ट प्रोसेस है वो है एक्सेप्टेंस। लैंग्वेज कोडिफाई हो गया, फिर उसे सिलेक्शन हो गया, उसका डायलेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया गया, जो वेराइटीज़ है वो सिलेक्ट कर लिया गया। अब जो भी चीज़ें सिलेक्ट हुई है उसे एक्सेप्ट करना है और उसे यूज़ में लाना है, elaborate करना है, spread करना है। The variety that gets codified and standardized has to gain wide acceptance within the community. तो लैंग्वेज की जिस भी वैरायटी को कोडिफाई किया गया है उसका वाइड एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करें विद इन द स्पीच कम्युनिटी। जो लोग बोलने वाले हैं उस लैंग्वेज को, जो लोग यूज़ करने वाले हैं, उसे उसको एक्सेप्ट करना है। द स्पीकर्स दो बिलोंगिंग टू डाइवर्स dialect group must come to recognize, accept and cherish it as their language. Sometimes it may happen that standardized language is also recognized as the national or official language, thus giving its user a distinct national linguistic identity. English in its standardized form is the national, official and dominant language in England, USA and Australia. Hindi is national official language in India, while languages like Bangla, Gujarati, Marathi, Kannada and Manipur are recognized, used and accepted as official languages in their respective states. Acceptance of standardized languages thus gives people distinct regional and national identity, and this in turn further strengthens the prestige and power of the standard languages. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और किस तरीके से लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।